Hello students, this is Jatin, your reasoning teacher. Welcome to CTI Academy ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग जो है एचटेट के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन क्रैश कोर्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, देखिए उन लोगों को ये वीडियोस में वही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वही कुछ बताया जा रहा है जो एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 99.9% इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेंगे तो आई गारंटी कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। बट फिर से कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना है, कंप्लीट देखना है, और इस जो आपका ये चैनल है CTA एकेडमी, इसको जो है सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा आपको जो है वीडियोस यहाँ से, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी। और देखो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम यहाँ पे आपको सिर्फ यूट्यूब के थ्रू पढ़ाने आए हैं, नहीं। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा इंक्वायरी के लिए, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं सबसे कम प्राइजेज़ में। कुरुक्षेत्र में सबसे कम प्राइजेज़ में जो है आपको ये ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कोचिंग आपको मिलती है। मतलब जो क्लास आप यहां पर आकर आप सुन रहे हैं वही क्लास आपको, सेम क्लास आप शाम को घर जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, या आप किसी दिन नहीं आ पाते हैं तो आप लाइव लेक्चर घर से लगा सकते हैं और उसके बाद उन वीडियोस को कभी भी बार बार आप देख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी इस एचटेट स्पेशल रीजनिंग की अगली वीडियो में। और स्टूडेंट्स ये आपका जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चंस यहाँ पे, ये आपके तीनों ही लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, फॉर ऑल लेवल्स दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। और स्टूडेंट्स इसमें अक्सर लोगों को रहती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अब कन्फ्यूज़न देखो, कन्फ्यूज़न जो है उसको दूर करने के लिए आपको मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और जब आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोगों को देखो कॉन्सेप्ट में इतना दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को तो अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमारा एम क्या है? अपना एम है स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना और गवर्नमेंट जॉब लेना। ठीक है, तो देखो अब अपने को अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलने का। ठीक है, आज के टाइम में देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन में आप जितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं, जितना आप कम टाइम लगाते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होता है, उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चंस लगभग सभी को आते होते हैं। ठीक है, और कोई एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चंस को कर लेता है 5 मिनट में, एक करता है 7 मिनट में, और दोनों के सारे क्वेश्चन सही हैं। तो देखो जिसने 5 मिनट में किया होगा उसने ऑब्वियसली, उसके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा बचे होंगे, और उन 2 मिनट्स में उसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर दिए होंगे जो 7 मिनट वाला नहीं कर पाया होगा। तो बस वहीं पे उसकी रैंकिंग कम हो जाएगी और एक की रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स समझना ज़रा मेरी बातों को ध्यान से कि कैसे ये टॉपिक आप विद इन 2 और 3 सेकेंड्स कर सकते हो, ज़रूरी है। अभी आप इस क्वेश्चन को शायद 1 मिनट में कर पाओ, बट 1 मिनट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम है आज के टाइम के हिसाब से। आपको कुछ सेकंड्स में करना होगा, और उस सेकंड्स में करने के लिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ज़रा आपके इस टॉपिक को ध्यान से। एक चीज़ समझना ज़रा, मान लो आपको एक लाइन दी जाती है, आपको एक लाइन दी गई है कि राम जो है वो एक लाइन में राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से 15वें स्थान पर है। समझना ज़रा, सवाल को समझना, मैं हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करूंगा, समझ के देखना। देखिए आपको मान लो दिया है राम एक पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, क्या बोला है उसने? उसने बोला है राम एक पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पर है। इंग्लिश में देखिए जरा वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है राम इज एट 15th नंबर फ्रॉम दी राइट। ठीक है, एक लाइन में राइट साइड से जो राम है वो 15वें नंबर पे है। अगली लाइन देखिए जरा, राम के बारे में एक लाइन और दी गई है आपको, राम बाएं से
11वें स्थान पर है। ठीक है, दाएं से 15वें स्थान पर है, बाएं से 11वें स्थान पर है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, सो राम इज 15 फ्रॉम द राइट साइड in a row and Ram is 11th from the left hand side in the same row। और आपको बताना है how many peoples are there in that row। ओके, तो मुझे बताना है कितने लोग जो हैं वो पंक्ति में होंगे। अब देखो ज़रा, इस सवाल को पहले मैं आपको समझाता हूँ कि करना कैसे है, और फिर इसको करने की शॉर्टकट क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो कॉन्सेप्ट तो आने ही आना चाहिए, सवाल तो तुम सही करना ही है, बट कम टाइम में करना है। और कम टाइम में तभी करोगे जब टीचर्स से सीखोगे। ठीक है, देखो, किताबों को पढ़ोगे तो किताबों को पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो चीज़ें, जो शॉर्टकट्स आपको टीचर्स की हेल्प से पता चलता है, वो आप लोगों को कभी डायरेक्ट बुक्स में नहीं मिलता। ठीक है, चलो देखो ज़रा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। पंक्ति में क्या बोला है उसने? दाएं से 15वां स्थान। अब समझ के देखना ज़रा, देखो एक लाइन है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक पंक्ति है, एक लाइन है। लाइन में दायां मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड से राम का स्थान क्या है? राम का जो स्थान है वो 15वां है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, मान लो तुम क्लास में रिजल्ट में तुम्हारा 5वां स्थान आता है। ठीक है, तुम्हारी पोजीशन क्या आती है? तुम्हारी पोजीशन आती है 5th। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपकी पोजीशन 5th आई है तो भाई आपसे पहले 4 स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा आए होंगे, मानते हो? अगर आप क्लास में सेकंड आते हो तो मतलब आपसे पहले एक स्टूडेंट रहा होगा जो आपसे आगे है, जिसके नंबर आपसे ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी पोजीशन जो भी होगी, ठीक है, आपकी पोजीशन जितनी भी होगी उससे 1% कम कर दो तो उतने लोग आपको वहाँ उस पंक्ति में मिल जाएंगे। अब उसने कहा है कि राइट से 15वां स्थान है, तो इधर से जब मैंने काउंटिंग की 1 2 3 करके, तो इसका राम का नंबर, राम का जो रैंक है वो 15th आया। तो इसका रैंक अगर 15th आ रहा है तो देखो राम से पहले कितने लोग होंगे लाइन में? राम से पहले लाइन में 14 लोग बैठे होंगे। समझ में आया? चलिए, यही कॉन्सेप्ट बाएं से लगाते हैं। जब मैंने बाएं से काउंट किया, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से काउंट किया तो राम की पोजीशन थी 11th। राम की पोजीशन क्या है? राम की पोजीशन है लेफ्ट से 11th। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ से अगर राम की पोजीशन 11th आ रही है तो मतलब राम से पहले इस तरफ कितने लोग होंगे? इस तरफ 10 लोग होंगे। तो मुझे क्या बताना है? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इन नंबरों का मुझे टोटल बताने हैं इस टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल कैसे पता चलेंगे। 14 लोग ये नज़र आ रहे हैं, एक राम नज़र आ रहा है, और 10 लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो टोटल लोग कितने हो जाते हैं? 14 और 10 24, 24 और 1 25। तो मेरा आंसर आ जाता है 25। ठीक है, कितने? 25 लोग हो गए हैं। तो 25 लोग इस लाइन में टोटल हैं। अब ये मुझे कॉन्सेप्ट को जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि टोटल 25 लोग हैं। अब एग्जाम में ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको दोनों नंबर्स को, ठीक है, आपको दोनों नंबर्स को क्या करना है? प्लस करना है। 15 प्लस 11 कितना होता है? 26 होता है। और उस 26 में से देखो 26 आया कैसे, समझना ज़रा। मैंने राम को, इधर से भी राम को गिन लिया है, इधर से भी मैंने राम को गिन लिया। मैंने राम को कितनी बार गिन लिया? मैंने राम को 2 बार गिन लिया, पर मुझे तो एक ही बार गिनना है ना राम को। तो इसीलिए इन दोनों का जब मैंने टोटल किया और मेरे पास 26 आया, उसमें से मैंने एक क्या कर देना है? एक माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक माइनस कर देना और आपके पास आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, माइंड में चीज़ें हो जाती हैं। देखो ध्यान से, क्या करना है? मैंने 15 में 11 जोड़ना है, कितना आ जाता है? 26 आ जाता है। 26 में से एक हटा दो तो 25 आ जाता है। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 25।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आपको सवाल क्या दिया गया है, सवाल है राकेश इज नाइन्थ, राकेश इज ऑन नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड। ठीक है, राकेश इज फ्रॉम नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड एंड 38th पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड। मुझे बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, पूरी क्लास में कितने लोग हैं मुझे बताना है। ठीक है, मुझे टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं क्लास में। ऑप्शंस देखिए ज़रा फटाफट से। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास 47, बी ऑप्शन है मेरे पास 45, सी ऑप्शन है 46 और डी ऑप्शन है 48। मुझे बताना है कि टोटल कितने लोग हैं और मुझे एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से और उसकी पोजीशन राइट हैंड साइड से दी हुई है। तो कैसे करूँगा, देखो बहुत सिंपल है, मुझे बस इन दोनों की पोजीशंस को क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो 9 38 और 9 कितने हो जाते हैं, 38 और 9 हो जाते हैं 47 और उसमें से एक घटा दो तो आंसर कितना आ जाता है 46। तो मेरा आंसर आ जाएगा 46। स्टूडेंट सेकेंड्स का टाइम लगता है, सेकेंड्स का, और ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं ये मैं आपको करवाने वाला हूँ आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो और जितनी भी वीडियोस आगे आने वाली हैं उन सभी को देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में आगे शेयर करना। लोगों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको जो है यहाँ स्टैट स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है इस टाइम ऑनलाइन आपका। ठीक है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ करवाए जाएंगे और मैं आपको कह रहा हूँ कि 99% क्वेश्चंस आपके वही इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। रीजनिंग में क्वेश्चंस जब होते ही गिनती के उतने ही टाइप के हैं तो उससे ज़्यादा नहीं होता, तो वही आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप नीचे इंक्वायरी जो आपको रेड उसमें नज़र आ रही है पट्टी में, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी CTA एकेडमी जो है इसमें आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग के लिए भी इंक्वायरी पे नंबर पे कॉल करके कोचिंग का भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कोचिंग्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। हम लोग ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग्स दोनों प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोग कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट जो है उसको कोचिंग लेना आसान हो और आपकी फैसिलिटीज़ के लिए आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में कोचिंग दी जाती है। मतलब अगर आप यहाँ आए हैं और आपने कोचिंग ली, आपने हमें सुना, कोई डाउट आपका रह गया तो आप उसको घर जाकर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। जो वीडियो आप यहाँ लाइव हमारे सामने देखोगे वही वीडियो आप घर पे जाके दोबारा से कभी भी देख सकते हो। किसी दिन अगर आप घर पे नहीं, यहाँ आ ही नहीं रहे हो, इंस्टीट्यूट नहीं आए हो, छुट्टी पर हो, तब भी आप उस वीडियो को लाइव घर से लाइव देख सकते हो और अपने डाउट्स को घर बैठे हुए भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट से। हेमांग की पोजीशन क्या है, हेमांग की पोजीशन है 16th फ्रॉम टॉप। ठीक है, और हेमांग की ही पोजीशन है 12th फ्रॉम बॉटम। ठीक है, 12th पोजीशन है बॉटम से और 16 पोजीशन है टॉप से। मुझे बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास। मुझे टोटल स्टूडेंट्स बताना है, मुझे
कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने छात्र हैं, मुझे ये बताना है। ऑप्शंस देखिए ज़रा। फर्स्ट ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 27 और फोर्थ ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, देखिए कांट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? कांट बी डिटरमाइंड का मतलब होता है कि आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखिए सवाल, देखिए बहुत इजी है। कैसे होगा? विद इन 2 सेकेंड्स आपका जवाब आ जाएगा मेरे इस ट्रिक्स के बाद जो मैंने आपको अभी करवाई है। आप चाहे स्टूडेंट्स इसको करके देख लीजिए, आप खुद करिए इस क्वेश्चन को और आपको आपको पता चलेगा कि कैसे ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में अब कर पा रहे हैं, जो कि पहले आप शायद 1 मिनट में भी नहीं कर पा रहे थे। देखिए ज़रा, 16 + 12 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 और 1 2 28 हो जाएगा, और उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका आंसर 27। तो मैंने कॉपी पेन भी यूज़ नहीं किया, माइंड में कैलकुलेशन करी और विद इन 2 सेकेंड्स आपके सामने आपका जवाब आ चुका है, वो है 27। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपका आंसर 27 आया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों को ऐड किया और उसमें से एक माइनस किया और मेरे पास मेरा आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी आने वाली जो बाकी की वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे उतना ही उन लोगों का बेनिफिट होगा, आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज जतिन, योर रीजनिंग फैकल्टी फ्रॉम CTI Academy। थैंक यू।